हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और ये SC 300 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे एज्योर पोर्टल पे हमको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के, कैसे उसको अनेबल कर सकते हैं, डिफरेंट वेज देखेंगे और डिफरेंट सेटिंग्स भी चेक करेंगे MFA की। तो सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं MFA की। तो बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, मल्टी मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा बेसिकली फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ का सिनेरियो दूं, तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है और किसी नए डिवाइस पे आप जीमेल अकाउंट से साइन इन करते हो, तो वो आपको बोलते हैं कि अपना यूज़र नंबर पासवर्ड दो। आपने यूज़र नंबर पासवर्ड दिया, उसके बाद वो आपको दोबारा एक और प्रॉम्प्ट पे लेके जाते हैं और वो बोलते हैं हमने या तो एक टेक्स्ट कोड सेंड किया आपके फ़ोन नंबर पे, या फिर हमने कोई नोटिफिकेशन भेजी आपके एक ट्रस्टेड डिवाइस पे, आप वहाँ से अप्रूव करो, जस्ट टू मेक श्योर कि आप ट्रस्टेड यूज़र ही हो जो इसको एक्सेस करना चाहते हो अपनी ईमेल को। तो वो बेसिकली मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ होते हैं ऑथेंटिकेट करने के बिफोर यू गेट एक्सेस टू अ रिसोर्स। तो वैसे ही आप एज्योर के ऊपर भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को सेटअप कर सकते हो अपने सारे एज्योर अकाउंट्स पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो MFA के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं हम। तो तीन एलिमेंट्स होते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर। पहला होता है समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू आर। तो समथिंग यू नो के अंदर आ जाते हैं आपके पासवर्ड्स जो आपको याद है। कोई पिन है अगर आपने सेटअप किया अपने सिस्टम के ऊपर, तो वो समथिंग यू नो के अंदर आ जाता है, कुछ जो आपको याद है, राइट। और समथिंग यू हैव के अंदर हो जाता है कुछ, कोई डिवाइस या कोई चीज जो आपके पास है एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड। लाइक स्मार्ट कार्ड हो सकते हैं, कोई फॉब हो सकते हैं बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए, या फिर ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं जो वो हो सकते हैं। तो ये हो गए समथिंग यू हैव। एंड देन थर्ड पॉइंट है यहाँ पे समथिंग यू आर, जो कि आप खुद हो एज अ ऑथेंटिकेशन। लाइक आपके बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे कि आजकल लैपटॉप्स के ऊपर बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन होता है कि आप फिंगरप्रिंट स्कैन करके साइन इन कर सकते हो। फेस रिकॉग्नाइजेशन बहुत फेमस है आजकल। आप जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर कैमरा आप अपने आप को साइन इन करवा सकते हो और ऑथेंटिकेट करा सकते हो। तो ये कुछ तीन एलिमेंट्स हैं मेन आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जस्ट ऐड ये देना चाहता था आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स। तो एज्योर के ऊपर ये कुछ ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स मिलती हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली पोर्टल पे, देखेंगे कहाँ से इनको अनेबल कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आपको सिर्फ ये चीज़ें देखना है कि कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स होती हैं। लाइक अकाउंट लॉकआउट कर सकते हो आप, ब्लॉक कर सकते हो किसी यूज़र को, अनब्लॉक कर सकते हो यूज़र को अगर उसका डिवाइस खो गया है। आप फ्रॉड अलर्ट सेटअप कर सकते हो, नोटिफिकेशन सेटअप कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन टोकन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ से, फ़ोन कॉल सेटिंग्स। तो ये कुछ सेटिंग्स है ऑथेंटिकेशन की जो एज्योर पे आपको मिलेंगी। तो चलिए एज्योर पोर्टल पे चलते हैं। थ्योरी में बस इतना ही था। एज्योर पोर्टल पे मैं यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अब फॉर एग्जांपल आपने ऑथेंटिकेशन जो है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो अनेबल करनी है किसी अकाउंट पे, तो आप कैसे कर सकते हो? तो क्या करूँगा, मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लिक करूँगा यूजर्स पे, और यहाँ पे मेरे को फर्स्ट यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पर यूजर MFA। ठीक है। तो पर यूजर MFA एनेबल करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट कर लेता हूँ और जिसका नाम रख देते हैं हम सिंपल MFA रख देते हैं यूजर का नाम। और हम इस यूजर के ऊपर MFA अनेबल करेंगे। ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल पर यूजर बेसिस MFA एनेबल करनी है, आप वो भी कर सकते हो। आप डिफाइन कर सकते हो किसी सिलेक्टेड यूजर को ही कि ओके इसी अकाउंट के ऊपर MFA अनेबल हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल हो, और किसी के ऊपर भी अनेबल ना हो। अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो आप, तो आप सिंपल यूजर्स के अंदर आए और यहाँ पे क्लिक करें पर यूजर MFA के ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपको सारे यूजर्स दिख जाएंगे जो भी आपके एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के स्टेटस दिख जाते हैं, जैसे डिसेबल्ड, एक स्टेटस होता है अनेबल और एक होता है एनफोर्स्ड।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक यूज़र दिख रहा होगा, MFA यूज़र। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एनेबल पे, और क्लिक कर देता हूँ एनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे हमारा जो MFA है वो एनेबल हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटस होते हैं। एक होता है डिसेबल, जो बाय डिफॉल्ट होता है। एक होता है अनेबल, और थर्ड होता है एनफोर्स्ड। तो डिसेबल्ड का मतलब है कि इस यूजर अकाउंट पे MFA नहीं लगा हुआ। अनेबल का मतलब है इस अकाउंट पे हमने MFA एनेबल कर दिया है, पर इस यूजर ने अभी रजिस्टर्ड नहीं किया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। एंड एनफोर्स का मतलब होता है, अगर एनफोर्स स्टेटस आ जाता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि इस यूजर ने जो है MFA को रजिस्टर भी कर लिया और ऑथेंटिकेशन जो है इसके ऊपर एनेबल्ड है और एनफोर्स्ड भी है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैंने MFA एनेबल कर दी इस अकाउंट पे, राइट। तो क्या करता हूँ, मैं साइन इन करता हूँ, यहाँ पे नई प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जाता हूँ portal.azure.com पे, और यहाँ पे मैं उस नए यूज़र MFA यूज़र के साथ साइन इन कर लेता हूँ। तो MFA यूज़र का UPN कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और नई प्राइवेट विंडो में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। ओके। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने मेरे को यहाँ पे बोला मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे को ये इस पेज पे ले आएगा, जहाँ पे ये मेरे को बोलेगा कि भाई अब अपना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेकंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन सेटअप करो। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप दिखाता है सेटअप करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप यूज नहीं करना चाहते, आप कोई डिफरेंट एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आई वॉन्ट टू यूज अ डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है। अगर आप ऑथेंटिकेटर एप्स यूज ही नहीं करना चाहते, किसी भी ब्रांड का यूज नहीं करना चाहते, अगर आप फोन नंबर यूज करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आई वांट टू सेट अप अ डिफरेंट मेथड। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा मेथड चूज करो, ऑथेंटिकेटर ऐप या फोन। तो अगर फोन को चूज करते हो तो ये फोन नंबर मांगेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। हमारे केस में हम क्या करते हैं, हम ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज़ करते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज़ नहीं करूंगा, मैं कोई डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आई वांट टू यूज़ अ डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप, क्लिक कर देता हूँ इस पे, और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पे इसने मेरे को नया QR कोड दे दिया है। ठीक है। तो ये कोड बेसिकली हमको क्या करना है, हमको अपने फ़ोन पे कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिमोट सेशन इनेबल किया हुआ है अपने फ़ोन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डुओ मोबाइल करके एक ऑथेंटिकेशन ऐप, ऑथेंटिकेटर ऐप आता है। तो इस डुओ मोबाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे को बोलेगा कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर लेता हूँ, और ये बोलेगा ऐड योर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा यूज अ QR कोड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे QR कोड है, राइट। तो मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको स्कैन करने के लिए यूज अ QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा, और इसने मेरा फोन ओपन कर लिया, कैमरा ओपन कर लिया बेसिकली फोन का, स्कैन करने के लिए। ठीक है। तो इन केस अगर कई बारी क्या होता है कि कई बारी पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके फ़ोन का कैमरा काम नहीं कर रहा होता, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप इस पे चूज कर सकते हो कैन नॉट स्कैन अ इमेज पे, और ये आपको सीक्रेट की दे देगा। ठीक है। तो ये आपको सीक्रेट की दे देगा, आप इस सीक्रेट की को भी फिल कर सकते हो अपने फ़ोन पे। ठीक है। अगर मैं जैसे कि ऊपर बैक पे क्लिक करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को ये सेकंड ऑप्शन दे रहा है यूज एक्टिवेशन कोड, अगर मैं एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्टिवेशन कोड को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब मेरी सिनेरियो में सिंपल स्कैन कर लूंगा इस कोड को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्कैन कर लेता हूँ इसको, और जैसे ही मैंने स्कैन किया, इसने मेरे को ये वाला अकाउंट नेम डिटेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिकली। ठीक है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अकाउंट नेम को सेटअप कर सकते हो। मैं सिंपल अकाउंट नेम की जगह MFA डाल दूंगा, और क्लिक कर दूंगा सेव पे, और यहाँ पे लिखा गया अकाउंट लिंक्ड। तो हमारा जो MFA का अकाउंट है वो लिंक हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ये मेरे को ऐप पासवर्ड सेटअप करने के लिए बोल रहा है। तो ऐप पासवर्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर नाउ
मैं सिंपल ऐप पासवर्ड सेटअप कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मेरा जो ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का MFA नाम का ये सेटअप हो चुका है मेरे फ़ोन के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को कोड मांगेगा, भी मेरे ऑथेंटिकेटर ऐप पे जो कोड है वो डालो यहाँ पे। तो मैं अपने ऑथेंटिकेटर ऐप पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे शो पे क्लिक करूँगा और ये मेरा कोड आ गया यहाँ पे। एवरी 30 सेकेंड ये रिफ्रेश होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप जो है सेटअप हो चुका है। ये सेम प्रोसेस है, आपको अपने फ़ोन नंबर के लिए भी यही फॉलो करना है। अब क्योंकि ये न्यू यूज़र अकाउंट था इसलिए मेरे को पासवर्ड चेंज करना पड़ा, पर ऑथेंटिकेटर ऐप्स जब आप सेटअप कर रहे होते आपको कोई ऐसे पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता। और राइट नाउ मैं MFA के साथ साइन इन कर चुका हूँ। ठीक है, अब जितनी बार भी मैं न्यू डिवाइस के ऊपर साइन इन करूंगा अपने इस MFA अकाउंट के साथ, तो मेरे को सेकंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि मेरा फ़ोन है। ठीक है, तो ऐसे MFA काम करता है और ऐसे आप अनेबल कर सकते हो पर यूज़र बेसिस। कुछ और तरीके भी हैं लाइक कंडीशनल एक्सेस, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, जिसकी हेल्प से आप ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हो, पर वो अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। फॉर दिस वीडियो हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूँ पेज को, तो यहाँ पे आपको ये वाला स्टेटस जो है चेंज होकर दिख गया होगा, एनफोर्स्ड। मतलब कि हमने रजिस्टर कर लिया है, MFA नाम की यूजर ने रजिस्टर कर लिया है MFA के साथ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ। ठीक है, तो तीन स्टेटस होते हैं, डिसेबल्ड, अनेबल्ड एंड एनफोर्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा सर्विस सेटिंग्स। तो कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, कि ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो होते हैं उनकी सेटिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर्विस सेटिंग पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिख जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास ऐप पासवर्ड। तो ऐप पासवर्ड क्या होता है? ऐप पासवर्ड बेसिकली आप यूज़ करते हो लेगेसी ऐप्स के लिए, जैसे कि जो पुराने ऐप्स होते थे, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस प्रोडक्ट होते थे 2010 वाले, या फिर ओल्ड एप्लीकेशन होते हैं जो जिनके अंदर ब्रेक नहीं चाहिए ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन। जैसे कि नहीं हमने इसके अंदर साइन इन करते हैं जब हम ऑफिस ऐप्स के अंदर, तो एक काइंड ऑफ लिटिल ब्रेक होता है, राइट? आपने पासवर्ड डाला, उसके बाद आपको एक मिनी सा ब्रेक मिला जिसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन कोड भी डालना पड़ रहा है, राइट? वो काइंड ऑफ ब्रेक है ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। पुराने ऐप्स जो होते हैं वो ब्रेक एक्सेप्ट नहीं करते, वो काइंड ऑफ क्विक होते हैं। उनको ऐसे है कि जैसे ही आपने पासवर्ड डाला, साइन इन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, उसके बीच में कोई ब्रेक नहीं चाहिए। अगर कोई ब्रेक आता है 30 सेकेंड का, जैसे कि हमारे ऑथेंटिकेटर ऐप्स के अंदर आता है, राइट, तो उस सिनेरियो में वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते एप्लीकेशंस। तो उस सिनेरियो में अगर आपको MFA सेटअप करना है उन एप्लीकेशंस के ऊपर, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ऐप पासवर्ड्स वाले ऑप्शन को। तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप जब ऑथेंटिकेटर ऐप सेटअप करोगे, आप एक ऐप पासवर्ड सेटअप करते हो जैसे कि हमने किया था। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, हमने ऐप पासवर्ड सेटअप किया। तो ऐप पासवर्ड सेटअप कर सकते हो, और जब भी आप उस लेगेसी ऐप के अंदर साइन इन करने की कोशिश करोगे, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इन पासवर्ड और ऑथेंटिकेटर कोड, आप सिंपली ऐप पासवर्ड डालते हो। ठीक है, पर ये सिक्योर वे नहीं है, तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज चूज डू नॉट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट ऐप पासवर्ड्स। ये सिक्योर वे नहीं है। पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट, आपको ओल्ड लेगेसी एप्लीकेशंस यूज करने, तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया गया एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपके पास है ट्रस्टेड आईपीस। ट्रस्टेड आईपीस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आप चाहते हो कि अपनी कंपनी के अंदर के नेटवर्क से जब भी यूजर्स साइन इन करें ऑफिस ऐप्स के ऊपर या अपनी ईमेल्स के ऊपर, तो उनको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से ना जाना पड़े। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप यूज कर सकते हो ये वाला ऑप्शन ट्रस्टेड आईपीस का, जिसके अंदर आप सिंपल
आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा हम पब्लिक आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे, प्राइवेट नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो अगर कंपनी के अंदर जो यूजर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको उनके कंप्यूटर्स पे प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है। तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करना है, जिसकी हेल्प से जितनी भी रिक्वेस्ट आपके इस स्पेसिफिक पब्लिक आईपी एड्रेस से आएंगी वो सारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से नहीं जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी कि मल्टीपल चॉइस में कि भाई आपकी कंपनी कुछ ऐसी है, कंपनी के अंदर ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, ये उसका पब्लिक आईपी एड्रेस है, और आपको ट्रस्टेड आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप क्या डालोगे, पब्लिक आईपी एड्रेस या प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ट्रस्टेड आईपी उसके लिए यूज होती है। ठीक है। एंड थर्ड आपके पास वेरिफिकेशन ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ऑप्शंस के अंदर आ जाता है टेक्स्ट मैसेज, नोटिफिकेशन थ्रू मोबाइल ऐप, वेरिफिकेशन कोड, ये कुछ वेरिफिकेशन ऑप्शंस हैं। एंड देन बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हो, इसको अलाउ कर सकते हो कि आप चाहते हो कि यूजर्स एवरी 30 डेज या एवरी सम डेज, लाइक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर 90 है, राइट, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो अप टू 365। ठीक है। कि आफ्टर हाउ मेनी डेज आपका जो एप्लीकेशन है वो दोबारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कोड मांगे, आपके कोड मांगे या टेक्स्ट मांगे या कुछ भी मांगे। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप एनेबल कर सकते हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अंदर सर्विस सेटिंग्स। ठीक है। तो यहाँ पे अपना हुआ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इतना हिस्सा कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक आपको दिखाई थी ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स ऑन एज्योर। तो ये कुछ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ये सर्विस सेटिंग्स थी। ठीक है। तो ये कहाँ से दिखती हैं आपको, तो आपको डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद क्लिक करना है सिक्योरिटी पे लेफ्ट साइड पे, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ये वाली कुछ सेटिंग्स दिखेंगी जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की है, जिसमें सबसे पहली है अकाउंट लॉकआउट। तो अकाउंट लॉकआउट क्या होता है, अकाउंट लॉकआउट होता है बेसिकली ये यूज होता है जो भी पिन एंटर करता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। तो पिन का मतलब जैसे अगर आपने विंडोज हेलो सेटअप किया हुआ है और आप पिन यूज करते हो साइन इन करने के लिए अपने कंप्यूटर में, और आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप किया है, और प्राइमरी फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन आपका पिन है, और सेकेंडरी फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन आपको कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेटर ऐप। तो अगर आप गलत पासवर्ड डालते जा रहे हो, ठीक है, मतलब कि आपने पिन डाल दिया करेक्ट, फॉर एग्जांपल आपका पिन था 2221, ठीक है, और आपने पिन डाल दिया, अब इसने बोला कि भाई अपना ऑथेंटिकेशन कोड भी प्रोवाइड करो जो आपके ऑथेंटिकेटर ऐप पे है, राइट, और आपने ऑथेंटिकेटर ऐप गलत प्रोवाइड कर दिया, ऐप का कोड गलत प्रोवाइड कर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, और बार बार आप गलत ही प्रोवाइड कर जा रहे हो। तो कोई सिस्टम तो हो जो डिटेक्ट करे कि ये ब्रूट फोर्स अटैक तो नहीं है, कहीं कहीं हैक तो नहीं करने की कोशिश कर रहा कोई रैंडम पिन्स डाल के और रैंडम कोड्स डाल के। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी होती है। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिनायल्स, कितनी बार गलत पिन डाले कोई, ऑथेंटिकेटर कोड डाले कोई, कितनी बार गलत, कि ये वाली जो अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी है ट्रिगर हो जाए। फिर थर्ड सेकंड आपके पास मिनट्स अंटिल अकाउंट लॉकआउट काउंटर रीसेट, कितने टाइम बाद अकाउंट का लॉकआउट काउंटर है जो रीसेट हो, और कितने मिनट बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सिर्फ पिन के लिए है। अगर आपने पासवर्ड सेटअप किया है तो पासवर्ड के लिए अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी काम नहीं करेगी। ठीक है। तो अगर आपने पिन यूज कर रहे हो और आप गलत कोड्स डालते जा रहे हो एज अ मल्टी फैक्टर, तो वो सिर्फ पिन्स के लिए काम करती है। ठीक है, अकाउंट लॉकआउट। नेक्स्ट आपके पास ब्लॉक स्लैश अनब्लॉक यूजर्स। तो ब्लॉक स्लैश अनब्लॉक यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, एडमिन्स का एक मैनुअल प्रोसेस है करने का। तो फॉर एग्जांपल अब ये मेरा फ़ोन है, राइट, इसको मैंने कन्फिगर किया है। ठीक है। अब ये फ़ोन मान लो कल खो जाए मेरे से, और किसी को एक्सेस हो जाए इस फ़ोन का, और उस बंदे के पास ऑलरेडी मेरा पासवर्ड हो। ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा फ़ोन खो चुका है, राइट, पर वो एक्सेस कर पाएगा क्योंकि उसके पास मेरा फ़ोन है। डजेंट मैटर कि वो कैसे मेरा फ़ोन एक्सेस करता है, पर बट इफ अगर उसको
पासवर्ड मिल जाए मेरे फ़ोन का, वो एक्सेस कर पाए इसको, और ये डुओ एप्लीकेशन है जो ऑथेंटिकेटर ऐप है, इसको ओपन कर पाए, तो उसको कोड दिखता रहेगा, राइट। तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एडमिन को बोल सकते हैं कि भी मेरा फ़ोन खो गया, मेरा यूज़र अकाउंट ब्लॉक कर दो, ठीक है, या फिर ऑथेंटिकेटर जो है मेरा ऑथेंटिकेशन मेथड है उसको बेसिकली ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आ सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं ऐड पे, और यहाँ पे हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एमएफए है जो हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रीजन दे सकता हूँ कि किस लिए मेरा जो ये है ब्लॉक कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके हम ब्लॉक कर सकते हैं उस अकाउंट को। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉड अलर्ट। फ्रॉड फ्रॉड अलर्ट बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल आपको आपका फ़ोन भी नहीं खोया, आपके पास फ़ोन भी है आपका अपना, और आपको ऐसी ईमेल आ जाती है भाई, कोड डालो, मतलब कि आपको कुछ ऐसा हो सकता है सिनेरियो में आपको दूं अगर, तो फॉर एग्जांपल आप आपके लैपटॉप पे या आपके किसी भी डिवाइस पे कोई इनिशिएट होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन इनिशिएट होती है, ठीक है, लाइक ऐप कोड, मतलब आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रही है भाई इसको अप्रूव करो, वो कोई और साइन इन करने की कोशिश कर रहा है समथिंग, ठीक है, तो आपको ये फ्रॉड अलर्ट है। तो उस सिनेरियो में जहां पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन इनिशिएट नहीं किया, ठीक है, आप अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपको एकदम अपने ऑथेंटिकेटर फोन पे या ऐप पे नोटिफिकेशन आती है भाई आपको अप्रूव करना है साइन इन की नहीं, तो ये काइंड ऑफ फ्रॉड अलर्ट है। तो ये इसलिए सेटअप होता है फ्रॉड अलर्ट, ठीक है। तो एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी, तो इसका भी ध्यान रखें। बाकी आपके पास ये नोटिफिकेशन एक ऑप्शन होता है, एक आपके पास ऑथ टोकन्स का ऑप्शन है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इन तीन ऑप्शंस पे फोकस करना है। बाकी यहाँ पे फ़ोन कॉल सेटिंग्स है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर्स फ़ोन कॉल्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हुई आपकी सेटिंग्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सर्विस सेटिंग्स दिखा दी थी, पर यूज़र एमएफए कैसे एनेबल कर रहा था, स्टेटस दिखा दिया मैंने आपको। तो या तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है SC300 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू एग्जाम भी और अकॉर्डिंग टू रियल वर्ल्ड भी। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।